नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, इसको पूरा देखना, टाइम देके देखना, क्योंकि आज मैं आपको समझाने वाला हूं कपड़े का व्यापार। जो लोग नया स्टार्ट करते हैं, जिनको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, उनको कब चालू करना चाहिए, सही समय क्या होता है जब वो चालू करे और उनको स्टार्ट मिले, पिकअप मिले, उनका व्यापार रनिंग हो और उनको आगे बढ़ाने में अपने व्यापार को ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होता है। हालांकि एक साल का जो टाइम होता है, एक जो 365 दिन का चक्का होता है, वो अपने को फेस करना है पूरा। उसमें सीजन भी आएगा, ऑफ सीजन भी आएगा, दोनों फेस करने हैं। लेकिन सही समय क्या है, किस टाइम पे व्यापार चालू करें, ज्यादा लोगों की थिंकिंग क्या होती है, वो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। और सीजन कब आता है, ऑफ सीजन कब आता है कपड़े के व्यापार में स्पेशली, वो चीज में मैं आपको बताऊंगा। अब नॉर्मल आपको एक उदाहरण देके बता देता हूं, जिससे आपको पता चले कि सीजन और ऑफ सीजन के क्या मायने होते हैं असल में इस व्यापार के अंदर। अब जैसे नॉर्मल देख लीजिए कि दो आदमी हैं जिन्होंने व्यापार स्टार्ट करना है कपड़े का, ठीक है। एक ने किया सीजन के जस्ट पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, या फिर एंड सीजन जब चालू हो रहा है उस टाइम पे। एक ने किया ऑफ सीजन के जस्ट पहले, जब ऑफ सीजन पड़ने वाला है, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद ऑफ सीजन पड़ने वाला है उस टाइम। अब जिसने ऑफ सीजन में चालू किया है, अब एक नॉर्मल चीज देख लेगा उसने, उसके माइंड में, क्योंकि वो दुकान चालू करेगा और आगे सीधा ऑफ सीजन है, कोई मार्केट में कस्टमर नहीं है, कोई उसके पास सेल नहीं होनी, कोई उसके व्यापार में कोई ग्रोथ नहीं होनी, तो उसका मेंटलिटी है ना, वो डीमोटिवेट हो जाएगा अपने आप में कि यार ये मैंने अपने पैसे कहाँ बर्बाद कर लिए फालतू, कौन से बिजनेस में मैं आ गया, तो चल ही नहीं रहा, ना सेल मिल रही है, ना व्यापार ग्रोथ कर रहा है, ना कोई कस्टमर आ रहे हैं, ना कोई मुझसे कोई पूछ रहा है, ना कुछ नॉलेज बढ़ रही है मेरी, कुछ भी नहीं है। वो डीमोटिवेट होकर इस व्यापार के प्रति नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में लेके आएगा कि यार ये व्यापार मैंने गलत कर लिया, मेरे पैसे गलत जगह फंसा लिया। और एक सेम जो दूसरा वाला आदमी है, इसने सीजन के ठीक 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, या फिर जब सीजन चालू होने वाला है उस टाइम पे अपना इन्वेस्टमेंट लगाया और कपड़े का व्यापार किया। अब इसको सेल भी अच्छी मिल रही है, इसको कस्टमर भी अच्छे मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीजन, एंड सीजन के टाइम पे मार्केट में रिटेल कस्टमरों की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और हर रिटेल बाजार के अंदर सीजन के अंदर रौनक रहती है। तो उस रौनक का इसको बैठे बैठे फायदा मिलेगा, और इसके पास में अधिक कस्टमर होंगे, ज्यादा इसके पास सेल होगी, ज्यादा इसकी नॉलेज बढ़ेगी, ज्यादा इसका व्यापार ग्रोथ करेगा। और इसके दिमाग में क्या आएगा, यार ये बिजनेस मैंने पहले क्यों नहीं किया, ये तो बहुत शानदार बिजनेस है, मैं इतने टाइम से मैंने देर क्यों की इस बिजनेस को चालू करने में। तो इसने एक पॉजिटिव वे में लिया इस चीज को, और इसने लिया नेगेटिव में, क्योंकि व्यापार तो दोनों ने सेम किया, लेकिन इसकी थिंकिंग अलग है, इसकी थिंकिंग अलग है, जस्ट बिकॉज ऑफ सही टाइम पे उन्होंने चालू नहीं किया इसने, और इसने सही टाइम पे चालू किया। तो अब सही टाइम क्या होता है, ये चीज मैं आपको बताता हूं कि भाई कौन सा ऐसा टाइम है जब अपने को नहीं करना चाहिए और कौन सा ऐसा टाइम है जब अपने को स्टार्ट करना चाहिए। अब जैसे पहले मैं ऑफ सीजन की बात कर लेता हूं कि कपड़े के व्यापार में ऑफ सीजन कब आता है। वैसे तो आपने अगर नया इन्वेस्टमेंट किया है, कभी भी चालू किया हो, आपको साल में एक बार जो 365 दिन का चक्का होता है वो तो घूमेगा और आपको ऑफ सीजन फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही चीज आपने शुरुआत में कर ली तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा और आप अपने व्यापार को ग्रोथ नहीं करवा पाओगे। मैं टाइम बताता हूँ ऑफ सीजन कपड़े के व्यापार में कब आता है। नॉर्मली आप देखेंगे जो अप्रैल 15-20 तारीख के बाद से, जैसे ईद आती है ना, जो मीठी ईद होती है, वो ईद हो गई, या फिर अक्षय तृतीया पकड़ लीजिए आप, उस टाइम पे शादियां भी खत्म हो जाती है, और ईद मतलब वो त्योहार, वहां पे जो लास्ट त्योहार होता है जिसपे कपड़े की खपत होती है, सूटों की खपत होती है, वो वहां पे फिनिश हो जाता है। उसके बाद से ऑफ सीजन चालू हो जाता है। और ऑफ सीजन का रीजन क्या रहता है, वो रहता है कि अधिकतर इलाकों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना, और कुछ इलाकों में जो आधे मई के बाद में धीरे धीरे बरसात चालू हो जाती है, बारिश चालू हो जाती है, तो कई जगह पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाना और शादियों का खत्म हो जाना उस टाइम पे। अक्षय तृतीया जो होती है वो लास्ट शादी का पड़ाव रहता है, उसके बाद में 2-3 महीने कोई शादी का कुछ भी सीजन रहता नहीं है, तो वो सारे ऑफ सीजन में काउंट होते हैं। क्योंकि गर्मी पड़ रही है, कहीं पे बारिश ज्यादा हो रही है, शादियां है नहीं, तो फिर कपड़ा खरीदने कौन आएगा। लोअर टी शर्ट में पूरा सीजन निकाल देते हैं अपन हिंदुस्तानी तो यार वैसे भी। तो आपको पता है कि उस टाइम पे ऑफ सीजन रहता है। उस टाइम पे अगर आपने चालू किया, अप्रैल 15-20 तारीख के आसपास अगर आपने चालू किया, तो आपको शुरुआत में ही 2-3 महीने का आपको ऑफ सीजन फेस करना पड़ेगा। और अगर हाथों हाथ आपने ऑफ सीजन फेस किया तो आप इस व्यापार के पीछे मोरल आपका डाउन होगा ही होगा, क्योंकि आपको कस्टमर भी नहीं मिलेंगे, मार्केट में नहीं है कस्टमर। जो दुकानें 10-10, 15-15, 20-20 सालों से लेके बैठे हैं उनके पास ही नहीं है। तो आपने तो नया 25-50 हजार लाख रुपए लगा के स्टार्ट किया, आपके पास कौन आएगा परचेस करने के लिए। तो ये चीज आपको समझनी है कि मुझे उस टाइम पे शुरू नहीं करना है। अगर करना है तो या फिर 2-3 महीने वेट कर लो उस टाइम पे। अब मैं बताता हूँ सीजन कब आता है, कब आपको चालू करना चाहिए। अभी जो राइट टाइम है सीजन का वो ये होता है जुलाई 15 के बाद से, क्योंकि रक्षाबंधन की जो परचेज होती है, अब जैसे हमारे होलसेल के अंदर, सूरत के अंदर रौनक आ चुकी है कस्टमर्स की, बाहर से कस्टमर व्यापारी आने भी लग गए हैं, और सूरत व्यापार में बहुत अच्छी रौनक आ गई है, कपड़ा बनने भी लग गया है, नया कपड़े, नई डिजाइन है, और सेल काफी अच्छी होने लग गई है। इसका रीजन सिर्फ ये रहता है कि आने वाले 20-22 दिनों बाद में, 15-20 दिनों बाद में राखी का त्योहार, तो राखी के त्योहार में 20-25 दिन पहले होलसेल में कपड़ा बिकना चालू होता है, और रिटेल के अंदर 10-15 दिन पहले से व्यापार चालू हो जाता है। तो आपको स्टार्ट करना है इस टाइम से, 15-20 जुलाई से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो एक तो सावन का महीना, वो साड़ियां वगैरह, लहरिया वगैरह ये सब चलती है, उसका आप बेनिफिट ले पाएंगे। उसके बाद में रक्षाबंधन का ले पाएंगे, उसके बाद में
गणेश चतुर्थी का ले पाएंगे, उसके बाद में नवरात्रा का ले पाएंगे, उसके बाद में आप दुर्गा पूजा ले पाएंगे, उसके बाद दशहरा ले पाएंगे, उसके बाद दिवाली ले पाएंगे, उसके बाद छठ पूजा तक ले पाएंगे, जो बिहार में बहुत बड़ा त्योहार होता है छठ पूजा। रक्षाबंधन से लेके दिवाली छठ पूजा तक, यानी कि ये 3-4 महीने का सीजन है, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, और कई बार जैसे दिवाली अगर नवंबर में है तो वहां तक। तो दिवाली तक प्रॉपर आपको सीजन मिलेगा, जो कपड़े का प्रॉपर सीजन होता है वो यहाँ से मिलेगा, आपको पिकअप मिलेगा। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, कस्टमर ज्यादा मिलेंगे, आप नई दुकानदारी, आपके आसपास 25-50 दुकानें खुली हुई है, उनमें से एक छोटा सा आपने भी खोला है, तो आपको भी कस्टमर मिलेंगे, क्योंकि रोड पे चलते हुए कस्टमर आपके पास भी आएंगे और आपको व्यापार को ग्रोथ करवाने में वो हेल्प करेंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी वो चीजें आपके काम आएगी, जो आपको बैठे बैठे कस्टमर मिल रहे हैं। आपको क्या करना, आपकी दुकान की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे पास कौन सा सामान किस रेट का है और कौन सा सामान मैंने कहाँ रखा है, तो ऑटोमेटिकली आपको सेल मिलने लग जाती है। क्योंकि मार्केट में 2-3 कस्टमर नहीं घूम रहे, मार्केट में 1000, 1500, 2000 कस्टमर डेली घूम रहे, तो आपके दुकान के आपके हिस्से में तो 5-10 आएंगे, उनमें से अगर 6-7 भी लेके गए तो आपका तो चालू हो गया काम। तो इसको ध्यान में रखना है। दिवाली छठ पूजा के बाद में सिर्फ 5-6 दिन का ब्रेक आता है, वो आता है जब देव उठनी 11 जिसको बोलते हैं ना, वो आते हैं जब देव उठ जाते हैं और वापस से शादियां चालू हो जाती है। शादियां चालू हो जाती है दिवाली के जस्ट, दिवाली जिस दिन होती है उसके 11वें दिन 11 जब आती है, वहां पे वापस ये चालू हो जाता है शादियों के सीजन, जो अगले साल यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में अक्षय तृतीया तक पूरी शादियां रहती है। तो वो सीजन बाद में शादियों का बहुत जबरदस्त रहता है। हमारा सूरत जो व्यापार करता है वो ये महीने ज्यादा करता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और ये अप्रैल, ये 9 महीने, 9.5 महीने का हमारा व्यापार बहुत अच्छा होता है। और 2-2.5 महीने जो होते हैं वो जो रीजन मैंने बताया था वहां पे ऑफ सीजन होता है। तो आपको जब चालू करना है ये सीजन सबसे अच्छा होता है। यहाँ से लेके जब आप कंटिन्यू व्यापार करेंगे मार्च अप्रैल तक, तब आपको खुद को ग्रोथ दिखेगी और आप अपने आप को इतना काबिल बना लोगे कि आपको बाद में जो लास्ट में जो फेस करोगे ना आप 2-2.5 महीने 3 महीने का ऑफ सीजन, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपने 9 महीने इतनी सेल कर ली है, इतनी पकड़ मजबूत बना ली है, इतने कस्टमर बना लिए अपने पास में, और इतनी नॉलेज गेन कर ली है कि अब आपको 2-2.5 महीने सहन कर लोगे, आराम से शांति से बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आगे अपना सीजन स्टार्ट होगा। तो वो आपको हिम्मत आपकी टूटेगी नहीं वहां पे। और वही अगर आपने 3 महीने पहले स्टार्ट कर लिया तो फिर हिम्मत वहीं टूट जाएगी आपकी, क्योंकि वो फेस तो करना है। जो ऑफ सीजन आएगा वो साल में एक बार आएगा ही आएगा और वो फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन वो शुरुआत में क्यों करें, शुरुआत में करते हिम्मत वहीं डाउन हो जाएगी अपनी। वो अपने को करना साल के लास्ट में, तब तक आप प्रिपेयर हो जाओगे पूरे, और आपको फिर इस व्यापार को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपके खुद के पास में नॉलेज होगी और सारी चीजें आप मेंटेन करके चलोगे। 9 महीने तक आप अगर अच्छा खासा सीख जाओगे, खुद ही उसको बना लोगे, बाद में आपको सुनने समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये मेन मेरा मुद्दा था कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जुलाई 15 तारीख से लेके आप कभी भी, अब रनिंग सीजन है, अभी कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, जब भी आपका मन हो जब स्टार्ट कीजिए। और ये जेन्युइन बात है, ठीक है, ये जेन्युइन बात है। आप इसको फॉलो करेंगे, आपको रिजल्ट भी दिखेगा और बहुत सारे कस्टमर भी दिखेंगे मार्केट में, जो आपकी हेल्प करेंगे आपके व्यापार को बढ़ाने में। तो बस इसको लेके चलिए इस पीरियड को। बाकी उम्मीद करूंगा वीडियो आपको समझ आया होगा, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई टॉपिक हो तो कमेंट के जरिए बताइए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।